बैठते हैं, इस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं, हम लोग इस पर चिंतना कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में इसकी डेप्थ कहाँ पर छुपी। वचन को जब आप मंथन करेंगे, तीन खंडों में वचन होता है। एक तो होती है इंफॉर्मेशन, क्या होती है? जानकारी। दूसरी होता है रिवेलेशन, प्रकाश। और तृतीय चरण में सैल्वेशन, जैसे मैंने बोला था। ये 3 खंडों में वचन बटा हुआ होता है। हाँ जी। एटम कितने खंडों में होते हैं सर? एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। 3 का बड़ा मीनिंग है। अच्छा सर, देखो मंदिर का कितने खंडों में था साहब मंदिर? होली ऑफ द होलीज, और फिर होली प्लेस, और फिर आउटर कोर्टयार्ड। ये 3 खंडों में आप भी बटे हुए हो, आपकी परतें भी 3 खंड में। अजी साहब चलेंगे, पढ़ेंगे, बड़े शिद्दत से पढ़िए तो कुछ आपको मिलेगा। कोई जिसके पास माइक पहुंच जाए पढ़िए। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। पढ़ कौन रहा है? हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि आकाशवाणी हो रही है। ये बात बड़ी सुंदर है। जब आकाश से आवाज हुई तो यीशु जी के लिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, तो लोगों ने क्या सोचा? बादल गरजा। कुछ नहीं सोचा, ये कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में ईश्वर का वचन प्रकट हुआ था। जब एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। एलीशा को वो रोग लग गया जिनसे उनकी मृत्यु होने की थी। और एलीशा प्रस्थान करने वाले हैं। जब वो प्रस्थान करने वाले हैं, वहां का राजा आता है योआस, और राजा आके रोने लगता है उनके पास, उनके दरबार में, उनकी उस मृत्यु सैया में आके रोता है, कहता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, इजराइल के अश्वारोही, द चैरियट ऑफ द इजराइल। हाँ पढ़े, हाय इजराइल के रथ और सवार हो। देखो आपको पता है, जब ये एलीशा के गुरु जब जा रहे थे, तो एलीशा ने इस कोड वर्ड को कोट किया था। ये शब्द एलीशा ने कहा था कि मेरे गुरु ने यही शब्द कहा था, एकदम शब्दशः। और इस राजा को पता है कि ये वाली बात एलीशा ने कही थी, जानता है, इंफॉर्मेशन है इसको। और ये उसी भाव से आता है कि मेरे को भी ये एलीशा साधारण आदमी नहीं है, ये पावरफुल आदमी है, अनॉइंटेड है, ये सिद्ध पुरुष है, ये महापुरुष है, ये दिव्य आत्मा है, अवतार है, ये कुछ है इसके अंदर। तो वो बड़े भाव से आया कुछ लेने के लिए, कुछ पावर लेने के लिए आया है। और वो शब्द जाल बड़े अच्छे उसने बुने हुए हैं, शब्द का तरीका बड़ा सुंदर है, व्यवस्था अच्छी जमाई हुई है। आ रहा कहता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और वो याद दिला रहा है एलीशा को कि आपने भी यही शब्द बोल नहीं रहा है कि आपने बोले थे, लेकिन बड़ा टेक्निक तरीके से वो बोलता है, हाय मेरे पिता। एलीशा को याद आ जाए कि तुम भी मेरे को दुगना वरदान दे दो, मुझे भी ब्लेस कर दो, वो वरदान जो तुम्हारे अंदर दुगना आया मेरे को चौगुना में डाल दो। उसकी मनसा ये है, राजा योआस की मनसा एक्चुअली ये है। देखो बुरी बात नहीं है, वरदान बुरी बात नहीं है, वरदान मिलना चाहिए, वरदान होना चाहिए। एक जंगल में कुछ लड़के 3 चले जा रहे थे, उन्होंने एक पत्थर देखा तो उसको हटा दिया। वो नीचे कोई स्वर्गदूत कुछ शक्ति दबी हुई थी, वो प्रकट हो गई। बोले मैं बहुत दिन से दबा था, बाहर निकल आया हूं, तीनों के तीनों कोई वरदान मांग लो, मैं अब भी दे दूंगा, एक वरदान मांगो। और तीनों के तीनों करिया धरे थे, कोयला जैसे करिया। तो पहले वाले ने बोला, अच्छा एक वरदान हम ले सकते? हाँ ले लो। बोले मेरे को गोरा कर दो। उसने ठंड बोले गोरा हो गया। तो दूसरे ने देखा ही गोरा, उसने कहा मेरे को भी गोरा कर दो। हमको लोग करिया करिया कोयला कोयला चिल्लाते हैं, कल्लू कल्लू बोलते हैं। उसने दूसरों को ही बोला तू भी गोरा हो जाओ। तो तीसरे वाले से बोले अब तेरे को क्या चाहिए? बोले इन दोनों को करिया कर दो। वरदान आपके पास इसीलिए आते हैं, आप उससे कुछ अच्छा करेंगे। ईश्वर का सब्जेक्ट है, ईश्वर बिना सब्जेक्ट के दौड़ने वाली चीज नहीं है, बड़ा सिस्टमैटिक है, बड़ा ऑर्डरली चलने वाला ईश्वर। गॉड मूव्स इन अ वेरी प्रॉपर ऑर्डर। मैं कभी कभी सोचता हूँ ईश्वर ने जब मुझे बनाया है
बहुत सुंदर। आपके कान कहां पर है? छू के देखो कान है भी कि नहीं? मेरे कान वहां है जहां इनको होना चाहिए। आहा, आपकी नाक कहां है? इमेजिन करिए आपकी नाक यहां होती, कितने गंदे लगते। कभी कभी अपने आप को आप देखिए, आप एक इवोल्यूशन हो, एक प्रक्रिया, इतना सिस्टम से बनाया हुआ है साहब। मैं हैरान होता हूं कि इसको क्या सिस्टम में सजोया है ईश्वर ने। मुझे 5 उंगली चाहिए, मेरे हाथ में एक चीज अगर गायब कर दी जाए, इस हाथ की मात्र में आपका 24 घंटे के लिए अंगूठा गायब कर दूं, आप मोबाइल चला ही नहीं पाओगे। हेलो, इमेजिन करिए मैं आपका अंगूठा निकाल लूं 24 घंटे के लिए, कैसे मोबाइल पकड़ोगे? पूरा मोबाइल आप अंगूठे के माध्यम से चलाते हैं, ऐसे करके। देखिए कैसे क्या कर, आपकी सिर्फ एक अंगूठा गायब होने से ऐसा हो जाएगा सिस्टम। ये देख रहे हैं आप? छू के देखो, है कि नहीं है? ये क्या है? इनसे पूछो क्या है? क्या है? इसको नचवाते हैं ना इसी करके, पता नहीं क्या लगा। चलो करते हो ना, आईब्रोज बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? तो बड़ी सुंदर लगती है। ये आईब्रो साधारण नहीं है, पसीना आता है और यहाँ टिक जाता है। इतनी छोटी डिटेल यहाँ पर रखी गई है, ये मजाक नहीं है। आपकी व्यवस्था आपके शरीर में इतनी सुंदर तरीके से सजोई गई है। औरतें इनसे बिल्कुल पंगा न लिया करो। सही में बताता हूँ, महिलाओं को आप कमजोर नहीं समझिएगा। मैं तो जो सबसे पावरफुल यूनिट बोलता हूँ कि दीदी नहीं गई थी थाईलैंड आपके साथ, मेरे को बता रही थी आके कि अकेले गए थे थाईलैंड, टांग में चोट लगवा के आए। दीदी एक पति पत्नी, बड़े प्रेमी पत्नी, थोड़ी सी हैकआउट है, तो पत्नी ने बोला, ए जी अगर मैं 1 महीने के लिए न दिखाई दूं तो आपको कैसा लगेगा? अब पति खुशी के मारे बोल दिया, बहुत अच्छा लगेगा। मुंह से उसके बकरा निकल पड़ा, बहुत अच्छा लगेगा। अब का तो पत्नी 1 दिन नहीं दिखी, 2 दिन नहीं दिखी, 3 दिन नहीं दिखी, 4 दिन नहीं दिखी, 5 दिन नहीं दिखी साहब। 6वें दिन जब आंख की सूजन कम हुई तब थोड़ी थोड़ी दिखी। ऐसी कुटाई करी उसकी, बेचारे की आंख फूल गई। हाँ जी, पढ़िए उसको, बहुत सुंदर। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर लिया। एलीशा को पता है कि क्या करना है, उसके जाने का राजा है, आया है भाव से। 3 चीजों के साथ लोग आते हैं साहब, भाव, अभाव और प्रभाव। आपके पास कोई भी आएगा, 3 ही गुण, 3 ही बातें, 3 ही चीजें उसको प्रेरित करती हैं आपके पास, किसी के पास। भाव मतलब भक्ति। तो कहते हैं जब भाव के साथ आए उसको क्या करना है? गले लगाना। और अभाव में आए कुछ लेना है, लेना। और जब प्रभाव में आए तो घुटने टेकना, मालिक की बंदगी करना कि प्रभु मैं इस योग्य हूं, मैं इस योग्य तूने मुझे बनाया कि लोग मुझसे प्रभावित हो रहे। ये 3 ही चीज। एलीशा के पास जब वो आया है, उसको पता है कि ये राजा है और मैं जा रहा हूं, ये मेन आदमी, तो एलीशा कुछ मना नहीं करते, पॉइंट पर आता है वो आदमी। कुछ नहीं, कोई बात नहीं कि वो रो रहा है, अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, हल्ला न करो, ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट पर बात कर रहा है। सब्जेक्ट ये है, देखिए एलीशा ने कहा, तीर ला, धनुष और क्या ला? धनुष और ले गया और पूरब दिशा की खिड़की खुलवाते हैं। पूरब दिशा की खिड़की खुलवाते हैं और क्या बोलते हैं उससे? उसके हाथ पर, साहब थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा तीर चलाइए, खींचिए, मारिए हवा में उस तरह। जो एलीशा क्या करता है देखिए, यहाँ हाथ हेल्प करते हैं, उसके हाथ पर हाथ रखते हैं ताकि, और उसके दोनों तरफ हाथ रख के उसको सपोर्ट करते हैं, चलाओ। हाँ जी साहब, और बोलते हैं तीर को चलाओ, सपोर्ट दे रहे हैं।
समझिए, पढ़िए बताऊंगा फिर क्या मतलब इसका। बेटा पढ़िए मार्क। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। तीर को छोड़ दे। हेलो, तीर को, ये है मैनिफेस्टेशन, ये एडवांस मैनिफेस्टेशन है। पहले से ही प्रकटीकरण हो रहा है, पहले से ही। ये है नबी भविष्यवक्ता होते हैं, ये उसको ये करके दिखा रहे हैं। एक्ट मैनिफेस्टेशन, एडवांस मैनिफेस्टेशन। बोलते हैं तीर छोड़ दे, और जैसे वो छोड़ते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि तो इसी तरह जो तूने तीर छोड़ा है तो सीरिया के सैनिकों का संहार करेगा। पहला आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रथम आशीर्वाद में सपोर्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रथम चरण में प्रभु आपको, प्रथम चरण में वो खड़े होते हैं, द्वितीय चरण में आपको अवसर देंगे। अब तुम्हारी बारी। याद रखना, भक्ति का ये बिल्कुल अकाट्य नियम है। प्रथम चरण में आपको प्रभु सपोर्ट करेंगे, द्वितीय चरण में आपका ऊपर निर्भर रहता है अब आप क्या करोगे। द्वितीय चरण में बेटा पढ़िएगा। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात अराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तू अबेक में अराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। उनका अंत कर डालेगा। आशीर्वाद दिया है पहला। हाँ जी, दूसरा चलिए, अब क्या बोलते हैं? तीर नहीं लेना है, अब क्या लेना है? फिर उसने कहा, तीरों को ले। क्या बोले? क्या बोले? तीरों को बोले। क्या लेना है? हाँ, अब ये मौका, अब तीरों को ले लो। अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। आपने गौर करना, परमेश्वर का जो वचन मत्ती अध्याय 25 के 14वें श्लोक है ना, 25 का 14वें श्लोक में बड़ा सुंदर आख्यान है। वहां पर ईश्वर ने बड़ा एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति जा रहा है और अपने वर्करों को, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा देता है नो, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। और जब वो आते हैं बहुत समय बाद तो लेखा लेते हैं, बताओ 5 का क्या किया तूने? माता गुरुदेव 5 का 5 बनाया। हा शाबाश, विश्वास योग्य और धर्मी सेवक, तूने 5 का 5 बनाया, ये आशीर्वाद ले। दूसरा वाला आता है, बोलता है गुरुदेव ये मैंने 2 का 2 बनाया, बहुत सुंदर और ब्लेसिंग। एक वाला आता है, क्या बोलता है? गुरुजी मुझे पता है आप कठोर व्यक्ति हैं, जहां आपने बोया नहीं वहां बटोरते हैं, अतः मैंने क्या किया, आपका दिया हुआ तोड़ा मैं जमीन में गाड़ दिया। तो वहां क्रोधित होता है वो मालिक, गुस्सा होता है, नालायक, आलसी और दुष्ट कहा। 2 शब्द क्या कहा? आलसी और दुष्ट। उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई। गुरुजी ने 1-2 शब्दों में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। अब इसी पे आगे लेके चलो, ठीक है? आगे पढ़ेंगे। बेटा आप पढ़िए, क्या पढ़ रहे थे? पढ़िए, आगे पढ़ाओ। उसने क्या कहा कि क्या ले लो? तीरों को ले लो। अब तीर लिया तो क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे, आगे पढ़िए बेटा। हाजी साहब, बिटिया आप पढ़ दो, चलो इधर जोर से पढ़ो। हाँ, गायब हो गए, गायब छोड़ो। हाँ, खड़े हो पढ़ो, इधर आके पढ़ो। हाँ, इधर आओ, तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। नहीं, अब तो तुम वहीं पे अटकी। फिर उसने कहा, तीरों को ले आ। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। इसलिए ताली में बहुत अच्छा पढ़िए। सुनो, कह रहा तीरों को ले ले, तो उसने क्या किया? तीरों को तो ले लिया। अब कहा जमीन पे मार, तो उसने कितने बार मारा? कितने बार? 3 बार मार कर वो
तो एलीशा जो है क्रुद्ध होते हैं, ये क्या कर रहा है रे, तेरे को कितने बार मारना चाहिए था, 5 या 6 बार मारना चाहिए था, तो मार के ठहर गया रे। ये अवसर दे रहा है, जाने वाला आशीर्वाद देने वाला है, और वो आशीर्वाद को चूक जाता है। देखो नकल ज्यादा दिन नहीं चलती, असलियत बाहर आ जाए। एक चीज बड़ी कलाकारी सत्य की, आपको बता दें साहब, सत्य प्रकट हो जाता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहान, सत्य प्रकट हो जाए, छूटता नहीं। अभी आम का भाव सब चल रहा है ना, हाँ खूब आम आ रहे हैं, आम ही आम, आम ही आम। अभी हमने देखा एक औरत आम वाले से जाके पूछती है कि भैया केमिकल में तो नहीं पकाए हो, वो भी बड़ा सात्विक टाइप का आदमी था, बोले नहीं दीदी केमिकल में नहीं पकाया हूं, 2 औरतों के बीच में धर दिया तो उनकी बात सुन सुन के पक गया। सुनो अच्छा दिया है यहाँ पर, एक बार क्या हुआ, अवसर तो दिया है, अवसर का लाभ नहीं उठा पाया है राजा। बहुत बड़ा अवसर है, 5-6 बार तुझे मारना चाहिए था, तो चूक गया। आलसी और दुष्ट दास, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मेरे तोड़े को का महाजन के यहाँ रख देता, ब्याज ही मिल जाता, वेस्ट टाइम मिला, अवसर मिला, मौका मिला, सब कुछ खड़ा हुआ तैयार, चूक नहीं जाना है। समस्या थी कि उनकी एक आंख नहीं थी और एक पांव नहीं था। राजा जी की एक आंख नहीं थी और एक पांव नहीं था। बड़े प्रतापी राजा, बड़े अच्छे राजा, सब लोग खुश थे उनके दरबार में। एक दिन राजा ने देखा कि उनके दरबार में, उनके कोर्ट में सबकी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी, उनके पूर्वजों की, पिता की, दादा परदादा की। तो राजा को ये लगा कि यार मेरी भी तस्वीर होनी चाहिए, मेरी भी तस्वीर लगनी चाहिए वहां पर। राजा ने घोषणा करवाई, कहा कि भाई मेरी तस्वीर जो बनाएगा उसको मैं माला माल कर दूंगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई आने की, किसी की ताकत नहीं हुई आने की, क्योंकि राजा क्या था, एक आंख से और एक पांव नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े धुरंधर पेंटर आए, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी, क्योंकि पता था अगर गलत बन गई तो राजा क्या करेगा, गर्दन कटवा देगा। कोई नहीं आया, लेकिन एक जवान पीछे खड़ा, मैं बनाऊंगा महाराज जी, राजा जी मैं बनाऊंगा आपकी तस्वीर। वो तस्वीर बनाया राजा जी ने, और 3 दिन बाद लेके आ बड़ी सी तस्वीर, ऊंची तस्वीर हुई, और पूरे कपड़े से ढकी हुई, बड़े से चादर से ढकी हुई। अब सबके मन में यार ये मरेगा जरूर, ये जरूर मरेगा, क्योंकि ये तस्वीर बनी नहीं सकती अच्छी, एक कन्वा राजा और एक तो पैर नहीं उसका। लेकिन जैसे उसने वो हटाया, उसने कितना सुंदर चित्रण उसने किया, उसने उस तस्वीर को ऐसे तरीके से बनाया साहब, राजा ने देखा, राजा खड़ा हो गया, पूरी जनता स्तब्ध हो गई। उसने राजा को एक घोड़े पे बैठा हुआ चित्रित किया, और राजा निशाना लगा रहा, तीर खींचे, एक आंख बंद, एक आंख बंद उसकी राजा, और एक पांव घोड़े के इस तरफ। राजा गले लगाए, बोले तू कैसे? बोले राजा जी मैं बहुत सोचा कि मेरे राजा की एक आंख नहीं है, एक पांव नहीं है, मैं कैसी तस्वीर बनाऊं। तो मुझे ये चीज एहसास हुई कि कम से कम महाराज जी आपके एक पांव और एक आंख तो है, उसका तो इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। राजा ने कहा तूने मेरे शरीर की कमजोरियों को छिपाते हुए बड़ी प्यारी तस्वीर बनाई, माला माल कर दिया राजा ने उसको। हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत समय आता है,
उस पल में यदि हम साहस और धीरज नहीं खोते तभी हम बलवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। अवसर है। आपको पता है राजा योआस ने क्यों नहीं कर पाया? क्या आलस। राजा है ना, एक अहंकार होता है। एक बड़ी कठिन बात होती है झुक जाना, नम्र हो जाना। कुछ ऐसी बातें जो हमको आशीष पाने से रोक देती हैं। एक तो लालच, ग्रीड, दूसरा भय, तीसरा क्रोध, चौथा अहंकार, फिर मोह। ये कई चीजें हैं जो हमको ईश्वर के आशीष को पाने से रोक देती हैं। हालेलुया, हालेलुया।